अपने आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो अपने को डीमोटिवेट करते हैं, लुक्स को लेके भी हो सकता है फिजिक को लेके। एक तो होता है भाई ऐसे कहना कि भाई अगर तू है ना रनिंग शुरू कर दे तो तू अच्छा और लग सकता है, बॉडी शेप में आ सकती है। और एक कहे कि भाई तू यार क्या लग रहा है, भोंदू लग रहा है, ये लग रहा है। मजाक में कहना अलग है, लेकिन पता चल जाता है अपने को कब ताने मारे जाते हैं और कब मजाक होता है। या फिर तुझसे लाइफ में कुछ नहीं होगा, तू ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे कहने वाले लोगों से भाई दूर रहो, सच में दूर रहो। तुम कुछ भी इम्पॉसिबल, कुछ भी लक्ष्य रख लो। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आने वाले टाइम में चलूँगा, ठीक है, मैं मतलब अर्निंग कर लूँगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग करूँगा मैं, यूट्यूब वगैरह से। और ये बात 100% सही है, क्योंकि एक ही चीज़ है ना, अगर मैं इनको छोड़ दूँ तो नहीं होगी। कंटिन्यूटी रहे, वीडियो एडिटिंग सीखता रहूँ, इम्प्रूवमेंट करूँ, तो लॉजिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि अर्निंग ना हो। और मैं तो लॉजिक्स पे चलता हूँ भाई, ठीक है। तो फिर भी तुम्हें लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हालांकि मेरे को किसी ने नहीं बोला, इस मेरे सपोर्टिव ही है सभी, पर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपकी थिंकिंग में ये चीज़ें उगनी शुरू हो गई ना कि तुमसे नहीं होगा, तुम तो लूज़र हो, तो ये चीज़ें तुम्हें वैसा बना देगी। बुद्ध ने भी तो कहा था सोचना मत, जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। मतलब सोच समझ के सोचना, ऐसा कुछ ही था वो। या मानना मत, जैसा मानोगे वैसे हो जाओगे। तो भाई मानना मत, और मानना तुम्हारे बस में नहीं होता। लोग तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हें क्या सोचवाता है, क्या बनाता है, वैसे तुम बन जाते हो। ये एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई है इन चीज़ों पे कि बंदा जैसे सोचता है, मतलब विचार से ही तो चीज़ों की उत्पत्ति होती है। सोचा कि लोहे की पाइप से मैं कुछ बना दूं, रोड वगैरह, या फिर ये वो फटाके वगैरह होते हैं ना वैसे कुछ। तो तुमने पहले सोचा फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो भाई तुम पहली बात तो प्रोसेस में लगाते रहो अपना दिमाग। एक तो ठीक है कि मान लो तुमने टाइम खराब कर दिया, कहीं चले गए, या फिर तुम रात भर जाग लिए, कुछ फास्ट फूड खा लिया, ठीक है, उसका थोड़ा ऐसे रखो भाई ये गलत हो गया यार। एक मतलब 5-10 मिनट सोचो उस पर, ठीक है, लिमिट लगा लो, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचूंगा, सोच लिया। उसके बाद में प्रोसेस से सोचो कि आज शाम को ये खाऊंगा तो उसमें ये कैलोरीज कम कर लूँगा, या फिर इतने घंटे मैंने काम नहीं किया तो 2 घंटे वहाँ ऐड कर लूँगा। प्रोसेस में लगाओ, ये रखो दिमाग को, ठीक है। उसको ऐसे लगना चाहिए ये काम है, ये काम है, ये काम है। भाई जैसे ही दिमाग को पता, अरे यार मेरे से कुछ नहीं हो रहा, वो तुम्हें बिठा के सुचवाएगा। अच्छे खासे 2-3 घंटे और खुद रेस्ट करेगा। तुम्हारे अंदर 2 चीज़ें हैं भाई, एक तो तुम, एक तुम्हारा दिमाग, या फिर तुम्हारा ही कोई दूसरा रूप मान लो। ये दोनों चीज़ें बहुत कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और अपने में से मैक्सिमम लोग इस चीज़ को जीत नहीं पाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मतलब है बहुत बड़ी चीज़, पर बहुत छोटी लगती है, पर इसको कोई नहीं जीत पाएगा। अपने में से बहुत कम लोग जीत पाएंगे। मैं तो इसको जीत कर दिखाऊंगा भाई, जीत के ही रहूँगा इसको। हालांकि बहुत दिक्कतें होंगी, बहुत जोर लगेगा, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, कई सब छोड़ूंगा, A to Z सबको जला दूंगा मैं, ठीक है। मेरी बोली पे मत जाना, बोली मीठी है बस, आदमी बड़ा बढ़िया हूँ मैं। ये तो बकवास बातें हो गई, पर बात ये है कि भाई तुम भी कर सकते हो, तुम करो। छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हें पीछे ले जाती है ना, जैसे मान लो कि कोल्ड ड्रिंक पीना, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें नहीं लगता तो पियो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मत पियो भाई उसको। छोटी छोटी चीज़ें, एकदम छोटी चीज़ें तुम्हें लग रही है ना, कि जैसे भाई कपड़े टाइम पर नहीं धोना, धोवो, ठीक है। जैसे मतलब A to Z हर छोटी चीज़ मिटा दो, कोई नहीं रोक सकता भाई फिर तुम्हें। क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत अजीब है, इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। पर ये होता है, जो आदमी कपड़े साफ पहनता है वो प्रोग्रेस करता है। अब ये चीज़ें मैंने कहीं सुनी है, फिलोसॉफिकल चीज़ है ये, पर ये अगर तुम चाहो तो मैं इनको प्रूव भी कर सकता हूँ फिलोसॉफी पढ़ के अगले 1-2 दिन में, ठीक है। पर मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत हो जाएगी। तुम ये जो एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे यही कपड़े साफ पहनना, या फिर कमरे को साफ रखना, या फिर अगर तुम्हारा काम प्रायोरिटी है, पहले काम कंप्लीट करो फिर कमरा साफ करना। ऐसे नहीं कि तुम दिन भर कमरा ही साफ कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में और भी कई चीज़ें हो गई, जैसे मान लो कि एक्सरसाइज करना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाएगी, और ये छोटी छोटी चीज़ें ही उन लोगों को हरा देगी जो तुम्हारे कंपटीशन में है। इन हराना तो नहीं कहना, मतलब वो नहीं कर पाएंगे, ये ऐसा कह सकते हैं। कंपटीशन तुम्हारा सिर्फ तुम ही सही है, खुद से जीत गए तो कम से कम अच्छी ज़िंदगी तो जी लोगे। टॉप में तो यार आना किस्मत पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे एक्टिंग में देख लो तुम, बाकी एक्टर में कमी है क्या कोई? अब तुम देखो, जैसे रहमान डकैत का रोल किया था ना अक्षय खन्ना और शाहरुख खान में कौन बेस्ट एक्टर है? दोनों टक्कर गए भाई। तो शाहरुख खान क्यों है?
किस्मत भी काम करती है। अक्षय खन्ना के बाल झड़ गए, जिस उम्र में उसको प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी उस उम्र में बाल झड़ गए और उसने ट्रांसप्लांट नहीं कराया, उसकी पर्सनल चॉइस, ठीक है वो। और भी जैसे कई चीज़ें देख लो, जैसे धोनी था उस दौर में सच में इंडियन टीम में बहुत बेस्ट खिलाड़ी आए थे, तो एज ए कैप्टन उसको उसका फ़ायदा मिल गया। हालांकि उसको न्यूट्रलाइज उसने खुद किया कि कौन सा खिलाड़ी कैसे क्या करेगा, पर एक बात किस्मत मायने रखती ही है, पर एक लेवल के बाद रखती है, वो शुरुआत में नहीं रखती। बहुत अच्छा खासा जीवन जीने के लिए तुम्हें किस्मत नहीं चाहिए, बहुत ही टॉप लोगों में जाने के लिए तुम्हें किस्मत चाहिए। तो मैं तो भाई राजी हूँ, अच्छा खासा जीवन भी मिल जाए ना मेरे को, मेरे सानू की अब मेरी मौज होनी चाहिए, बात यह है, जो कि हो ही जाएगी। वैसे मौज ही है मेरी, ऐसा कोई कुछ है नहीं, पर और ज़्यादा मौज छेड़नी है मेरे को। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं।